स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिजल्ट है वो देख लिया होगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे इन काउंसलिंग प्रोसेस एंड आपका जब आप एडमिशन लेने जाओगे, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में यदि आप एडमिशन फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से बना के रखना है ताकि आपका यहाँ पे जो है एडमिशन कैंसिल ना हो। डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग। यदि आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आरयूएचएस की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। यहाँ राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये एग्जाम्स होता है, कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें अभी तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, रैंक कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है। उसके बाद अभी आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, वो स्टार्ट होने वाला है। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होंगी, जब आपको सीट मिल जाएगा तो आपको जो है रिक्वायर्ड जो होती है डॉक्यूमेंट्स की वो दो टाइम पे होगा। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है वो काउंसलिंग के टाइम पे काउंसलिंग के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होगी, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो आपको रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम। किसके टाइम? एडमिशन टाइम पे आपको जो है रिक्वायर्ड होगी डॉक्यूमेंट्स की। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया। दो टाइम पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, उसमें आपको यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स है। आप काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में चल जाएगा, लेकिन जब आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जाओगे, जब आप एडमिशन करवाओगे तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए। सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स के पास 10th का मार्कशीट होगा। तो एक नंबर आपका होगा वो होगा आपका 10th का मार्कशीट। मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले 10th का मार्कशीट आ गया, उसके बाद आपका ऐसे सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये तो आपको घबराना नहीं है कि ये सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये आपका 10th का सर्टिफिकेट भी हो गया। उसके बाद आपका 2 नंबर पे आता है 10th के बाद 12th का। यदि आप 12th पास आउट कर चुके हो, उसके बाद 12th का मार्कशीट आपको चाहिए होगा, ये आपको रिक्वायर्ड होगा। तो 10th का, उसके बाद 12th का आपका मार्कशीट हो गया। थर्ड नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या टीसी। सबसे पहले आपको टीसी की रिक्वायर्ड होगी। टीसी जिस स्कूल में आप पास आउट किए हैं वहां से आपको टीसी मिला होगा। टीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये आपको समझ में आ गया, टीसी आपके पास होना चाहिए। आपको इसको बोलते हैं सीएलसी का मतलब आप समझते होंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपका होता है। टीसी को ही एससीएलसी बोलते हैं। उसके बाद में जो आपको फोर्थ डॉक्यूमेंट होगा, 4 नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपका होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं मूल निवास सर्टिफिकेट। अब इसको हिंदी में बात करो तो हिंदी में इसको बोलता है मूल निवास। तो ये आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा कि इसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट को मूल निवास। आई होप आपको इंग्लिश में सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी को कोई डाउट हो तो उसमें हिंदी में पूछ सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाद में होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो 5th नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा वो आपका रहेगा यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, जिसमें आपका जनरल से अलावा आप किसी भी कैटेगरी बिलोंग करते हो, चाहे आप यहाँ पे ओबीसी एनसीएल में बिलोंग करते होंगे, या आप यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते होंगे, या आप एससी से बिलोंग करते होंगे, या आप एसटी से बिलोंग करते होंगे। इन सारे जो कैटेगरीज है उनके आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओबीसी एनसीएल का, ईडब्ल्यूएस का, एससी और एसटी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 6th नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के बारे में आप सब जानते होंगे। आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा, या इसके साथ आप जो है पैन कार्ड मान सकते हो। यदि आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड या ड्राइवर लाइसेंस हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद देन आपका बात करें 7 नंबर पे होता है डीओपी मतलब डीओपी का आप समझ रहे होंगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। यदि आपके पास ये नहीं है, मतलब डीओपी आपके पास नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आपका
10th का मार्कशीट। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं है तो 10th का मार्कशीट भी आपका यहाँ पे वैलिड होगा। ओके, यदि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है तो आपको यहाँ पे डीओपी की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, आई होप सबके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद जो 8 नंबर में हम डिस्कस करेंगे, इनके अलावा यदि आप जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओके, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आप यदि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो इसका भी आपके पास सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हमने 8 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। उसके साथ ही साथ जो 9 नंबर जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा। ओके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो 10वां नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आज जिसको नीड है वो आपका रहेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। हालांकि ये डॉक्यूमेंट जो है मेडिकल सर्टिफिकेट है नेसेसरी नहीं है, ये इतने जो आपने 9 बताए वो आपको आपके पास होने चाहिए। तो ये आपका हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट। ये हमने 10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ये आपके पास होने चाहिए। आप सभी के पास यदि नहीं है तो अभी बनवा लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये नहीं हो। तो यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं और यदि नहीं है तो आप अभी भी बनवा लीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। एडमिशन प्रोसेस होने में भी आपके पास टाइम रहेगा। ओके, तो आई होप ये सारा वीडियो आपको पसंद रहेगा। इनके अलावा यदि कोई और डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो हम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, वहां से आप इसे रीड अप कर सकते हो। साथ ही साथ यदि कोई डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेंगे तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। और यदि आप चैनल को नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलने वाला है आरएचएस बीएससी नर्सिंग का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।